क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका निम्नलिखित में से यहाँ पे कलर इंडिकेशन कर दे रहा हूँ। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा दानेदार और गैर चिकनी रंग के लिए सही विकल्प है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ कोई मैटर लिखना चाह रहे हैं और या फिर उसका टेक्सचर देना चाहते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है, दानेदार और टेक्सचर टाइप से जो लिखेगा वो उसका करेक्ट आंसर ए है। क्योंकि पैटर्न में अगर आप जाएंगे तो पैटर्न लग जाएगा, ग्रेडियंट में जाएंगे तो आप 2-3 कलर कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्सचर वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। टेक्सचर से आप दानेदार टाइप का कोई टेक्सचर या इमेज को या मैटर को 3D फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है ए बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका ऑप्शन आता है लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए काम नहीं करेगा। अब बताओ कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो नहीं काम करेगा लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, Alt F4 लिब्रे ऑफिस में ऑफिस को बंद करने के लिए Alt F4 काम नहीं करेगा। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। लिखा ग्राहक खरीदार कुकी का उपयोग कर सकता है। तो 63 का जो है ए है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, लिखा इंक्रिप्शन में कितनी असीमित कुंजियां हैं। अगर इंक्रिप्शन की बात करें जहां से हम लोग पासवर्ड वगैरह इंक्रिप्ट करते हैं जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस में किसी में, अगर इंक्रिप्शन का बात करते हैं तो 2 तरीके से कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका 2। उसके बाद में लिखा पाई चार्ट डालने के लिए किस विजार्ड का प्रयोग किया जाता है, किस उपयोग किया जाता है। अगर पाई चार्ट, जो पाई का सिंबल होता है, अगर हमें कोई मान लीजिए एक्सेल में हमने कोई सीरीज बनाई है और उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप जो है चार्ट विजार्ड वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा 65 जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए लिखा है EMI में कितने नंबर होते हैं। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका फुल फॉर्म है IMEI का, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आगे फुल फॉर्म भी लिखवाएंगे। तो ये जो होते हैं आपके 15 डिजिट के होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही शब्द को दूसरी बार लिखने पर ऑटो करेक्शन काम करता है। तो जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने कोई चीज़ लिखा और दोबारा वही शब्द फिर से टाइप कर रहे हैं तो ऑटो करेक्शन ऑप्शन बिल्कुल काम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है। फिर लिखा लाइव टाइल्स में किस सॉफ्टवेयर को कैसे हटाया जा सकता है। अगर लाइव टाइल्स मान लीजिए इससे चल रही है, अगर इसमें टास्क में कोई चीज़ ऑप्शन आ रहा है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा 68 का, तो वो है हमारा ए। इसको हम क्या कर सकते हैं, अनपिन कर सकते हैं। फ्रॉम स्टार्ट मेनू पे जाके राइट क्लिक करके अनपिन कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो चीज़ें लाइव टास्क लाइव जो है टाइल्स सॉफ्टवेयर से हट जाता है। क्लियर। 69 का देख लेते हैं। लिखा है इनमें से कौन सी सेवा ई-कॉमर्स द्वारा उपलब्ध नहीं है। यानी ई-कॉमर्स तो हम लोग जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन खरीदना बेचना होता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। तो वो हमें क्या करता है ई-कॉमर्स, वो लोग इनको सामान देते हैं पहुंचाने के लिए। तो हम लोग इनसे बाई और सेल नहीं कर सकते। बाकी जब वो सामान लेके आएंगे तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ सर्चिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मेल कर सकते हैं, लेकिन बाई और सेल नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर ए है। लिखा भेजा गया संदेश किस फोल्डर में मिलता है। अगर हमने किसी को मान लीजिए किसी को ईमेल भेजा है, मान लीजिए टेक्स्ट मैसेज टाइप का कुछ भेजा है ईमेल के माध्यम से, तो वो कहाँ पे मिलेगा, तो वो हमें मिलेगा सेंड बॉक्स में। ये आप सब लोगों को पता है कि सेंड बॉक्स में ही जाके मिलता है। तो लिखा एडिट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी 3D प्रिंटिंग का काम है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी 3D प्रिंटिंग का काम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 71 का, वो है आपका डी, सॉरी डी मतलब फॉल्स। आगे की तरफ देखते हैं। लिखा है क्रेडिट कार्ड के आविष्कार कौन है। आविष्कारक, क्रेडिट कार्ड के जो आविष्कारक हैं वो है जॉन बिगनिंग्स।
इनका जो है नाम जॉन बिगनिंग्स है। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो 73 नंबर में हमारा लिखा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें कौन से लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया है। तो आप सभी लोग को पता है कि उसमें जो है असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया है। क्लियर, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। लिखा वर्णमाला क्रम में फाइल में डाटा लाइन को सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया था। अगर मान लीजिए कोई चीज़ अनसॉर्ट करके लिखा है, मान लीजिए ए वाले नाम पहले आना चाहिए तो बीच में ए वाले आगे जेड वाले आगे, इस तरीके से जंबर टाइप के अगर लिखे हुए नंबर लिखा है, मान लीजिए 1 2 3 के बाद सीधा 5 9 6 4 ऐसे आगे, अगर इसको हम सीरियल से करना चाहते हैं या अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से करना चाहते हैं, हम तो सॉर्ट वाला ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉर्ट माइनस आर से। ठीक है, लिखा आप अपने सिस्टम में एक नया उपयोगकर्ता कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हमने सिस्टम में एक नया यूज़र एक तरीके से मान लीजिए कि ऐड करना है कि एक बंदा उस पर और ऐड कर सके, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तीनों माध्यम बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। यानी यूज़र एडिट से भी कर सकते हैं, यूज़र फिर वही चीज़ 2 बार यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यूज़र लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस दोनों तरीके से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लिखा एक ड्राइव पर कितने प्राथमिक विभाजन मौजूद हो सकते हैं। एक ड्राइव पे, यानी एक ड्राइव अगर आपकी है तो उसमें कितने प्राथमिक जो है विभाजन मौजूद हो सकते हैं, यानी पार्टीशन कितने हो सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें एक ही होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होता है, बाद में हम उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। ओके, लिखा क्या ई गवर्नेंस कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है। ई गवर्नेंस जो होते हैं वो क्या होता है, गवर्नमेंट का विभाग होता है जो लोगों को छोटी छोटी आईडीज वगैरह देते हैं, लोकवाणी केंद्र वगैरह। तो ये बोला क्या इसी पे डिपेंड है, तो इसका जवाब बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स है। 77 का आंसर जो है बी, फॉल्स। लिखा निम्न में से कौन सा संचार कमांड नहीं है। तो अगर संचार कमांड की बात करें तो इसमें से कौन सा संचार कमांड नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो ग्रेप है ये संचार का कोई कमांड नहीं होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ए है, बाकी सब कुछ होता है। फिर लिखा है लिनक्स फाइल सिस्टम बनाने के लिए कमांड का उपयोग करते हैं। लिनक्स फाइल पर सिस्टम बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। अगर हमको लिनक्स फाइल में कमांड बनानी है तो किस कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, mkfs एक फ़ाइल होती है, ये कमांड फाइल होती है, इसी से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसी तरीके से हम 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। लिखा है फाइलों को हटाने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है, यानी फाइलों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम फाइल को मान लीजिए कमांड के माध्यम से हटाना चाहते हैं तो 2 तरीके से हटा सकते हैं। एक हम हटा सकते हैं rd का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, और एक होता है rm, तो यानी हम rm की मदद से इसको हटा सकते हैं, रिमूव। ठीक है, तो rm का मतलब रिमूव लिखा हुआ है, तो rd की मदद से फोल्डर को हटाए जाते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आज का जो ये हमारा लाइव सेशन है वो कंप्लीट हुआ है और इसके बाद हम कल जो है नेक्स्ट फिर से आपको एक वीडियो और देंगे जो 81 से और जो है 20 क्वेश्चन 100 तक चलेगा। तो लगातार हम पर डे 20 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए और इसका टेस्ट करते रहिए ताकि आपका ट्रिपल-सी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। और आपको किसी भी तरीके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। और एक बात आपसे और है कि आप इसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, गुड नाइट।